हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अनिल प्रजापति और आप देख रहे हैं चिल्ड्रन नॉलेज। आज मैं आपके लिए आईटीआई के ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के प्रथम सेमेस्टर की बुक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अध्याय 3 जिसका नाम है मौलिक विद्युत के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। वोल्टेज स्रोत एवं चालक की हमें आवश्यकताएं होती हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, ग्रेफाइट सबसे सुचालक पदार्थ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। इसका आंसर देखते हैं। उत्पन्न प्रभावों से हमें करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। 5 है, करंट के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। करंट के 3 प्रमुख प्रभाव है। इसका आंसर है ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। इसका सी आंसर है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्युत को ना तो जा सकता है और ना ही जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है देखा और छुआ। विद्युत को ना तो छुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। 7 है, किसी चालक कंडक्टर पदार्थ में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करने वाला बल फोर्स कहलाता है। इसका आंसर है बी, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इंग्लिश में कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। 8 है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ। इसका आंसर है यौगिक। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है कहलाता है। इसका आंसर है चालकता। इसका ए आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 है, विद्युतिक परिपथ में प्रतिरोध रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर धारा के प्रभाव को घटाने के लिए। इसका आंसर ए होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 है, विद्युत धारा की उपस्थिति का अभ्यास होता है उत्पन्न प्रभावों से। बी आंसर। प्रश्न क्रमांक 12, अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं के रूप में संपन्न होती हैं। इसका आंसर है बी, आयनीकरण। प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। कौन सी स्थिति में? इसका आंसर है 6.28 इंटू 10⁻18। इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकेंड में प्रभावित होते हैं तो उसका मान 1 एम्पियर होता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाली वस्तु कहलाती है। इसका आंसर है ऋणावेशित। इसका आंसर बी है, ऋणावेशित। प्रश्न क्रमांक 15,
जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित होती है तो उसका विभव पोटेंशियल क्या होता है? इसका आंसर है धनात्मक। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रभावित होती है तो वस्तु का विभव धनात्मक होता है। प्रश्न क्रमांक 16, जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है तो वह तृप्त हो जाती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ताप्तीय प्रभाव। जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है तो वह तप्त यानी गर्म हो जाती है, इसीलिए इसे ताप्तीय प्रभाव कहते हैं। इसका भी आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17, 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रभावित होने पर कहलाती है। यदि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रभावित होती है तो वह क्या कहलाएगी? तो इसका आंसर है सी, कूलाम कहलाएगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है ए, 29 होती है। प्रश्न क्रमांक 19, स्पाइरल बाइंड कुंडली में जब करंट बहती है तो वह किस प्रकार की विद्युत का प्रभाव उत्पन्न करती है? इसका आंसर है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जब स्पाइरल कुंडली में करंट बहती है तो वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रश्न क्रमांक 20 है, विद्युत की मात्रा Q ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विद्युत की मात्रा, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है Q इजुकल टू करंट इंटू टाइम। इसका आंसर सी होगा, Q इजुकल टू करंट इंटू टाइम। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 है, विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई है। विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर है कूलाम। विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या है? कूलाम। प्रश्न क्रमांक 22, शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज के मान ज्ञात हो? जब हमें करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात हो और हमें शक्ति ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र क्या है? V इंटू आई। इसका आंसर ए है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट के पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा? इसका आंसर है रासायनिक प्रभाव, सी, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। प्रश्न क्रमांक 24 है, विद्युत के 1 कूलाम द्वारा तत्व के द्रव्यमान को इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त करना कहलाता है। इसका आंसर है विद्युतिक रसायन तुल्यांक।